बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिहम्दिल्लाह मुझे अपना बनाया गौसे आज़म ने। बिहम्दिल्लाह मुझे अपना बनाया गौसे आज़म ने। मुझे दहलीज पे अपनी पढ़ाया गौसे आज़म ने। मुरीदी ला तखफ कह कर दिया है हौसला मुझको। मेरे मुरीद ना डर। मुरीदी ला तखफ कह कर दिया है हौसला मुझको। सकानिल हुब्बो की मैं से पिलाया गौसे आज़म ने। वलौ अलक़ैतु सिर्री की झलक मुझको भी दिखलाई। वलौ अलक़ैतु सिर्री की झलक मुझको भी दिखलाई। निगाहे फैज़ से मुझको जगाया गौसे आज़म ने। जहां पे नूर की बारिश बरसती है बिला नागा। जहां पे नूर की बारिश बरसती है बिला नागा वहां पे देर तक मुझको बिठाया गौसे आज़म ने। ये 93-94 की बात है। ख्वाब की बात नहीं कर रहा, वैसे बेदारी में वहां मौजूद रहते हुए बराहीनों दलाइल से जो बातिल को भगाता हूं।
बराहीनों दलाइल से जो बातिल को भगाता हूं, यही है रास्ता जिस पे लगाया गौसे आजम ने। बराहीनों दलाइल से जो बातिल को भगाता हूं, यही है रास्ता जिस पे लगाया गौसे आजम ने। खुदा ने इस कदर कुव्वत अता की दस्ते मीरा को, खुदा ने इस कदर कुव्वत अता की दस्ते मीरा को, न उठा फिर कभी जिसको गिराया गौसे आजम ने। खुदाया लहलहाता ही रहे वो हरदम, खुदाया लहलहाता ही रहे वो हरदम बुलंदी पर, आलम जो दस्ते आसिफ में थमाया गौसे आजम ने। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहां, गम गुसारे ज़मां, सैयदे सरवरां, हामिए बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से तहरीक सिरात मुस्तकीम और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस मस्जिद के मुंतज़िमीन के ज़ेर एहतमाम किंदीले नूरानी, शाहबाज़ लामकानी, गौसे समदानी, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की बड़ी 11वीं शरीफ के मौका पर 55वें अफ़कार रज़ा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है और इसका मौजू है सलाते गौसिया। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। ये बड़ा अहम मौजू है। वैसे तो ईवान इकबाल में इसको बयान करना चाहिए था, लेकिन ये भी बड़ी आलीशान जगह है कि अल्लाह का घर है, मस्जिद है। सिर्फ ये है कि आप लोगों ने ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो से इसको सुनना है। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बिलाली जलाली ने और यहाँ के हमारे अहबाब ने ये एहतमाम किया है। पहले ये मौजू यहाँ रखा गया था, मगर हुकूमती जबर की वजह से उस दिन बयान ना हो सका। और हक हक है, जिसे जितना भी रोकें बिल आखिर फिर मुंह निकाल के आ जाता है और उसकी जलवागरी होती है। तो इसलिए आज उसी मौजू को फिर आप हजरात के सामने बयान किया जा रहा है। पीराने पीर, पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि तसव्वुफ के बादशाह हैं, उनके जिक्र की इस महफिल में कुर्सी सदारत पर अजीम रूहानी दरगाह कोटला शरीफ के सज्जादा नशीन, जो अल्लाह के फजल से पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, अनपढ़ गद्दी नशीनों जैसे नहीं, और सेहत अकीदा के अलंबरदार हैं, हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को दिन रात उजागर कर रहे हैं। हजरत किबला डॉक्टर मियाँ सगीर अहमद कोटलवी नक्शबंदी मुजद्दिदी हाफिज़हुल्लाह ताला
कुर्सी सदारत पे रौनक अफरोज हैं। अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और दीगर सजादा नशीनों को भी रब्बे जुल जलाल इल्म हिकमत और इस्तिकामत के रस्ते की तौफीक अता फरमाए। हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामात इतनी हैं कि इब्ने तैमिया जैसा बंदा वो भी लिखने पे मजबूर हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की करामात पर इजमा है, इतनी ज्यादा हैं और इस कदर इन करामात को तस्लीम किया गया। आप इल्म हिकमत के समुंदर थे, दिन में 18-18 पीरियड पढ़ाते थे और 1 लाख के करीब आपके बराह रास्त शागिर्द हैं जिन्होंने आपसे पढ़ा और फिर आगे दीन फैलाया। और आप बातिल की कुव्वतों के मुकाबले में अपनी जिंदगी में आपने इतना डट के काम किया कि आपको मोहिउद्दीन कहा गया। तो दामाने बागबां से कफे गुलफरोश तक बिखरे पड़े हैं सैकड़ों उन्वां मेरे लिए। अभी इस जुमे पर हमने अफकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस की और आपने जो दरूद शरीफ लिखे हैं उसमें सिर्फ एक दरूद पर उसमें बहस हुई। आज आपकी तालीमात में सलाते गौसिया है, उसके बारे में गुफ्तगू है और उसके ज़िमन में इतनी अहम गुफ्तगू है कि जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करना हो, इसाले सवाब को, 11वीं शरीफ को, कुल शरीफ और चेहलम और 10वां और मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, उन सब के लिए जो जामे उसूल है शरीयत में, उसको इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश किया जाएगा कि जो सिर्फ अवाम के लिए नहीं, उलमा के लिए भी बड़ा जरूरी है कि हमारे जो मामूलात हैं अहले सुन्नत के, ये रस्म और रवाज नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं। और जो ताना देते हैं असल में वो उस कीड़े की तरह हैं जो गोबर की थापी के अंदर बंद हो और वो समझता है यही जमीन है और यही आसमान। चूंकि ये मौजू हमने अफकारे रजा सेमिनार में बयान करना है कि इस पर हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहद में जब आपसे ये पूछा गया कि ये नमाज कहां से आ गई, जिसको सलाते गौसिया कहते हैं, और कहा गया कि ये तो ममनू है और ये कि वसीले की जरूरत ही नहीं, वसीला तवक्कुल के खिलाफ है, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब आपके पास ये इस्तिफ्ता पहुंचा तो इस पर एक पूरी किताब लिख दी। क्योंकि उनकी ये शान है, जब भी कोई खत आया है तो जवाब में फिर खत नहीं लिखा, पूरी किताब लिखी है। तो ये फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 7, इसके अंदर सवा नंबर 569 से ये किताब शुरू होती है। इसका नाम है अनहारुल अनवार मिन यम्मी सलातिल असरार। सलाते गौसिया का दूसरा नाम है सलाते असरार। अनहारुल अनवार, अनवार की नहरें, मिन यम, यम कहते हैं पानी को, मिन यम में सलातिल असरार, नमाजे गौसिया के पानी से बहती हुई नूर की नहरें। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिला में पूछा गया, क्योंकि ये तवील मौजू है और मुख्तसर वक्त में इसको बयान करना है और ये कि आपको समझ भी आए। तो सबसे पहले ये है कि ये सलाते गौसिया है क्या। कुछ लोगों ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा। तो हाजात को अल्लाह से पूरा करवाना, ये हर बंदा ही मोहताज है, क्योंकि सबकी, हम सबकी हाजतें हैं, हजारों हाजतें हैं, रोजाना हाजतें हैं।
और हम सब ये समझते हैं कि अल्लाह जो है वो जाती तौर पर हाजतें पूरी करता है, अपने पास से किसी से लेके नहीं, खुद हाजात को पूरा करता है। हाँ, ये कि वो वलियों को और ख़ास अपने महबूबों को, अंबिया अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर अपनी मदद का मज़हर भी बना देता है, और उसे कोई रोक नहीं सकता कि तूने खुद ही मदद करनी है, किसी से नहीं करवानी। उसके फैज से जिसको वो मुंतखब कर ले उसे अपनी मदद का मज़हर भी बना देता है। जिस तरह बदर के मैदान में फरिश्तों को अपनी मदद का मज़हर बना दिया, तो आज कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि रब तूने क्यों बनाया। जो एतराज करेगा वो खुद काफिर हो जाएगा, क्योंकि ला युसअलु अम्मा यफअलु, जो वो करता है उससे पूछे ही नहीं जा सकता। वो जात ही ऐसी है कि तूने ऐसा क्यों किया, उस पर एतराज नहीं हो सकता। तो हाजात उससे पूरी करवाने के लिहाज से दरखास्त, इसके लिए हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने एक तरकीब लिखी और उसको फिर आगे बुजुर्गों ने रवायत किया। बाकायदा जिस तरह खिलाफत होती है, ऐसे उस नमाज की फिर इजाजत आगे मुख्तलिफ वलियों ने ली। और आला हजरत फातिमा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े आइम्मा के 9 हवाले दिए, जिन्होंने हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो से इस नमाज को अपने अपने अहद में रवायत किया और इसकी तबलीग की, जिनमें इमाम अब्दुल्ला याफी मक्की हैं, खलासतुल मफाखिर के अंदर उन्होंने इसको रवायत किया। और ऐसे ही मुल्ला अली कारी ने नुज़हतुल खातिर के अंदर, और शेख वजीहुद्दीन ने, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शेख गौस गवालियारी ने, हजरत शेख मुहक्किक और दीगर हजरात ने, सैयद शाह हमजा ऐनी ने काशफुल अस्तार के अंदर, बहरहाल वो अजीम लोग थे जिन्होंने अपने अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ जो तसव्वुफ और रूहानियत की किताबें थी उसमें फिर इस नमाज को आगे रवायत किया। तरीका इसका ये है, कौन फरमाते हैं? हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम पीराने पीर पीर दस्तगीर शहनशाह बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं मन सल्ला रकअतैन, जिसने 2 रकतें पढ़ी। कितनी रकतें? 2। कब पढ़ी? बादल मगरिब, मगरिब की नमाज मुकम्मल करने के बाद। एक तो वैसे 2 नफल सुन्नतों के बाद पढ़े जाते हैं, उसके बाद जिसने 2 रकतें पढ़ी, यक़राउ फी कुल्ली रकातिन बादल फातिहा सूरतल इखलास 11 मर्रतन, कि हर रकत में दोनों में से सूरह फातिहा के बाद वो बंदा 11 मर्तबा सूरह इखलास पढ़े। इसके बाद जब इस तरीके से दोनों रकतें मुकम्मल हो जाएं, सलाम फेरने के बाद सुम्मा युसल्ली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सलाम। एक तो वो दुरूद इब्राहिमी है जो नमाज के अंदर पढ़ना है। यह है कि जब 2 रकत सलाम फेर दे, उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दरूद पढ़े और सलाम पढ़े। 5वें नंबर पर फरमाते हैं यज़कुरुनी, फिर मेरा नाम ले। सुम्मा यख्तु इला जिहतिल इराक, फिर इराक वाली जिहत में, हमारे मुल्क में जब किबले की तरफ मुंह हो तो इराक वाली जिहत जो है वो दाएं कोने में बनती है, इस तरफ वो चले, मसलन यानी इस तरफ कोने के अंदर, तो वयज़कुरु हाजतहु, और फिर अपनी हाजत का जिक्र करे, यानी जो भी उसे मुश्किल पेश आई हुई है। इंसान हर वक्त मसाइब में गिरा रहता है, अल्लाह सबको महफूज रखे।
तो हजरत गौसे पाक ने अपनी रूहानियत के पेश नजर ये एक नफली, ये ना फर्ज है ना ये वाजिब है और ना ये है कि डायरेक्ट इसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हुक्म दिया हो। ये एक नफली नमाज है और इस हाजत के पेश नजर इसके अंदर जो कुछ बयान हुआ उसमें किसी बुत का नाम नहीं है। नमाज में वही तकबीर तहरीमा है, वही फातिहा है, वही सूरह इखलास है, वही सारी नमाज है। और उसके बाद ये अमल है, आप फरमाते हैं फ़इन्नहा तुक़दा, 7 चीजें थी शर्त में कि जिसने ये किया ये किया ये किया ये किया, 7 चीजें लिख के फरमाया फ़इन्नहा तुक़दा, वो हाजत पूरी कर दी जाएगी। फ़इन्नहा तुक़दा, कैसे? बिफ़ज़लिल्लाहि व करमिही, अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से। किसी तागूत, किसी बुत, किसी सनम, किसी माबूदे बातिल का यहां दूर तक कोई शैबा भी नहीं। हाजत पूरी हो जाएगी किससे? बिफ़ज़लिल्लाहि व करमिही, अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम के लिहाज से। ये जिस वक्त हिंदुस्तान में इसका चर्चा हुआ तो आला हजरत से पूछा गया, आप फरमाते हैं इसी दारुल फितन हिंदुस्तान में क्या आसान है कि हक बयान किया जाए, जहां ना किसी मुंह को लगाम ना किसी जबान की रोकथाम। और अब उसके साथ सोशल मीडिया भी मिल गया है, आगे तो सिर्फ जुबान थी। तो बहरहाल आपने दलाइल के साथ बड़े आसान तरीके से इस मसले को हल किया और मैं उसकी तमहीद में आपके समझने की आसानी के लिए बताना चाहता हूं कि नफली इबादत जो है इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ यह है कि बंदे ने वो शर्तें पूरी की हुई हों जो नमाज के लिए शरायत हैं, और किबले की तरफ मुंह हो, वुजू हो, कपड़े पहने हो और वक़्त मकरूह ना हो, जगह पाक हो। तो इस सिलसिला में जो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने दीन समझा, सही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 इसके अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है जो कि हदीस नंबर 3045 है। हम वो नहीं सिर्फ नंबर रटवा दें और आगे जो कुछ है उसका पता ही ना हो, नंबर जेल में रखें और आगे मैं पढ़ के सुनाता हूं कि ये हदीस है क्या। और बाब में है वमन रका रकातैन इंदल कत्ल, कुछ तो बाब का उन्वान और है और साथ ये बाब है इमाम बुखारी का कि जिस बंदे ने शहीद होने से पहले 2 रकतें पढ़ी कि वक्त शहादत आ गया और मौका था कि नफल पढ़ ले। एक तो यह ना कि जब अचानक कोई चीज लगी बंदा फौरन शहीद हो गया, वक्त ही नहीं मिला, लेकिन यह कि मोहलत मिल रही है। तो फिर हजरत सैयदना खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबी थे और मक्का मुकरमा में गिरफ्तार हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे। इनको जिस वक्त पहले कैद रखा गया और उस कैद में भी इनकी करामतें जाहिर हुई कि इनके पास वो फ्रूट देखा गया जो वहां कहीं भी दूर दूर तक नहीं होता था। जब इनको शहीद करने के लिए मक्का मुकरमा से बाहर, हुदूद हरम से बाहर निकाला गया, तो आपने उन सारे दुश्मन थे, सारे कोई भी वहां इनका हामी नहीं था, सब घूर घूर के देख रहे थे। इन्होंने कहा जरूनी जरूनी अरका रकातैन, मुझे शहीद तो तुम कर ही दोगे, मुझे छोड़ो मैं 2 रकतें पढ़ लूं। जरूनी अरका रकातैन, मैं 2 रकतें पढ़ लूं। वो मुशरिक थे ही, मगर इस तरह के ज़ाहिर है कि उनको दीन का पता ही नहीं था कि ये कहते तुम बिदत करने लगे हो, पहले अपने नबी से साबित तो करो।
कि शहादत से पहले भी 2 नफल पढ़ने जायज होते हैं। यानी ये ज़हनियत कितनी घटिया है जो बाद में बनी, कि जिसमें शरई उसूल को ही तरक कर दिया गया, जो भी मैं बाद में बयान करूंगा। मुशरिकों ने कहा ठीक है तुमने पढ़ने हैं तो 2 नफल पढ़ लो। आपने फर्राका रकातैन, हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने 2 रकतें पढ़ी और फिर ये भी साथ फरमाया दिल मेरा ये था कि मैं बड़ी लंबी पढ़ता, मगर मैं गुलामाने नबी को ताना नहीं दिलवाना चाहता कि इन्हें मौत नजर आए तो रकतें लंबी कर लेते हैं। देखो ये भी बात बड़ी जरूरी है कि कहीं तुम कहो कि वैसे तो बड़े ललकारते हैं और मौत सामने आ जाए तो फिर नमाज नीयत कर लेते हैं और फिर सलाम फेरते ही नहीं। फरमा लौला अन तजुन्नु अन्ना मादी जज़ुन लतवल्तुहा, अगर तुम्हें मेरे बारे में ये गुमान न हो जाए कि मेरे ऊपर घबराहट तारी हो गई है और मैंने इसलिए नमाज लंबी कर दी है तो मैं जरूर लंबी करता, लेकिन तुम्हारा क्या पता है कि तुम मेरे ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाओगे कि देखो ये मौत से घबरा के अब नमाज़ा पढ़ना शुरू हो गया है नमाजों के लिए। फरमा इसलिए मैंने पढ़ ली है लेकिन तवील नहीं की, लेकिन शौक मेरा बड़ा था मैं तवील करता, लेकिन मैं आशिकों को ताना भी नहीं दिलवाना चाहता, इसलिए मैंने मुख्तसर पढ़ ली। अब मैं हाजिर हूं, शहीद करो मुझको। इसके बाद उन्होंने हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। आगे शहादत के मनाजिर वो भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद इमाम बुखारी ने इस पर जो तबसरा लिखा इस हदीस पर हमारे मौजू के लिहाज से, ये जो 2 रकतें हजरत खुबैब ने पढ़ी, क्या कहीं कुरान में इनका जिक्र है कि इज़ा कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि सल्लू रकातैन, जब तुम अल्लाह के रास्ते में शहीद होने लगो तो 2 रकतें पढ़ लो? इस तरह की कोई आयत कुरान में नहीं है। तो क्या हदीस है? इस तरह की कोई हदीस जखीरा हदीस में नहीं है। आज लोग कहते हैं तुम बड़े आशिक आ गए हो, तो हजरत खुबैब से पहले भी बड़े बड़े शहीद हुए थे, लेकिन इन 2 रकतों का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता कि इनसे पहले किसी ने शहादत से पहले 2 रकतें पढ़ के आगाज किया हो। यानी ना हुक्म खुदावंद है, अल्लाह ताला का हुक्म है, ना फरमाने रसूल अलैहि सलाम है। हालांकि सरकार कितने गज़वात में शरीक हुए, आपके सामने कितने सहाबा शहीद हुए, आपने किसी को भी नहीं फरमाया कि तुम शहीद होने लगे हो तो अब वक्त है 2 रकत शहादत की पढ़ लो। हदीस में दूर तक इसका निशान नहीं है। फिर खुलफाए राशिदीन, लेकिन ये तो सरकार के अहद में ही शहीद हो गए और इन्होंने 2 रकतें पढ़ी। तो इमाम बुखारी क्या लिखते हैं, जो सुन्नत के बहुत बड़े मुहाफिज और बिदत के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, आप फरमाते हैं फकाना खुबैबुन हुआ सन्नर रकातैन, इस उम्मत में ये मनसब सिर्फ हजरत खुबैब का है कि उन्होंने ये शहादत से पहले 2 रकतों को सुन्नत बना दिया, बिदअत नहीं बनाया। क्या बनाया? लफ्ज क्या है? हुआ सन्नर रकातैन, यानी उनके अपने अमल पर ही इमाम बुखारी मुत्तफिक नहीं कि सिर्फ ये कहते चलो उन्होंने ठीक किया आगे कोई ना करे। इमाम बुखारी कहते हैं लिकुल इम्रिइन मुस्लिमिन कुतिला सबरा, क़यामत तक जिस भी मुसलमान को बांध के शहीद किया जाने लगे तो उसके लिए हजरत खुबैब ने सुन्नत बना दी कि उन जालिमों को वो कहे मुझे छोड़ो मैं 2 रकतें तो पढ़ लूं। अब जिन्हें बिदत फोबिया है वो कहते वो एक बिदत कर रहे थे, चलो उन्होंने तो कर दी तो आगे तो कोई ना करे। लेकिन इमाम बुखारी सुन्नी है, हमारा मसलक किस्से कहानियों पे नहीं है। मैं बुखारी पढ़ रहा हूं,
वो चीज जो ना कुरान में है ना नबी अलैहिस्सलाम के फरमान में है और सहाबी कर रहा है। लेकिन असल नमाज शरीयत में कुरान और सुन्नत में साबित है। और नफरों के लिहाज से जो मैंने तमहीद में कहा, कोई पाबंदी नहीं कि 2 पढ़े 10 पढ़े, जिस वक्त पढ़े, जो टाइम पढ़ना जायज है उनमें। तो इमाम बुखारी ने जिक्र करके आगे कहा कि क़यामत तक जो शहीद होने लगे और उसे मौका मिल सकता हो तो वो जरूर मौका मांगे, बिदत करने का नहीं, सुन्नत अदा करने का। लिकुल्लि इम्रिइन मुस्लिमिन कुतिला सबरा, जिसे बांध के तीर मारने लगे हों दुश्मन या तलवार चलाने लगे हों, मोहलत हो, तो वो कहे ठीक है मुझे जो कुछ तुमने करना है कर दो, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं 2 रकअतें पढ़ लूं। तो इस मकाम पर यानी ये मेरे नजदीक सलाते गौसिया की बुनियाद है। और इसी पर इमाम बुखारी ने खुद भी अमल किया। जिस तरह ये जो फतहुल बारी शरह बुखारी है, और इसके इस बात के मेरे पास तकरीबन 20 के करीब हवाला जात हैं और वो मैंने दिए भी हैं। एक नजदी ने मेरे खिलाफ वहां से रियाद से तकरीर की थी, तो उसके जवाब में मैंने वो सारे हवाला जात पेश किए। उसमें यह है कि इमाम बुखारी ने बुखारी कैसे लिखी, इसके अंदर वो तज़किरा मौजूद है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि 16 साल बुखारी शरीफ लिखने में लगाए। कितने साल? तो ये इतना लंबा वक्त एक तो अहादीस के लिहाज से परखने में वो टाइम गुजर गया, और दूसरा ये सफ़ा नंबर 7 है मुकद्दमा में, काल अल बुखारी मा कतबतु फी किताबी सही हदीसन इल्लगतसलतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकातैन। इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने बुखारी शरीफ लिखने में हर हदीस लिखने से पहले 2 काम किए। कितने काम? पहला क्या? इग़तसल, तो मैंने गुस्ल किया। दूसरा सल्लैतु रकातैन, मैंने 2 रकतें पढ़ी। अब सलाते गौसिया वाली 2 रकतों पर अगर कोई बिदत का तीर मारता है तो इमाम बुखारी को बिदती होने से कौन बचाएगा? उन्होंने 16 साल बकौल उनके वाबियों के 16 साल बिदत का इर्तिकाब किया हर हदीस लिखने से पहले, क्योंकि हदीस लिखने से पहले 2 रकतें पढ़ने का कुरान में कहीं हुक्म नहीं है, सुन्नत में कहीं हुक्म नहीं है, खुलफाए राशिदीन का कहीं हुक्म नहीं है, अशरा मुबशरा का कहीं हुक्म नहीं है, अंसारो मुहाजिरीन का कहीं हुक्म नहीं है, सारे सहाबा का कहीं हुक्म नहीं है। तो क्या इमाम बुखारी बड़े आशिक आ गए थे? जिस तरह तुम्हें कहते हैं कि तुम मिलाद मनाते हो, तुम बड़े आशिक आ गए हो, उन्होंने तो नहीं किया, तुम करने लग गए हो। तो ये बात बुखारी साहब को भी तो कही जा सकती थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा 2 नफल पढ़े हदीस लिखने से पहले, तुम क्यों पढ़ रहे हो? तो हमारे मामूलात पर अगर कोई बिदत का फतवा लगाता है तो वो बुखारी कोई अपनी ढूंढे, क्योंकि जिस बुखारी को लिखने में हर हदीस से पहले इमाम बुखारी ने 2 बिदती उनके बकौल की, तो बिदती की हदीस तो कबूल ही नहीं होती। ये पक्का कानून है। अगर बुखारी पढ़नी है तो उन्हें सुन्नी मानना है, और सुन्नी मानना है तो वो 2 नफल भी मानने हैं, साथ 11वीं भी माननी है, 12वीं भी माननी है। अब ये आप भी तो उनसे पूछा करें कि जब तुम्हारे नजदीक जो काम
ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा ने किया है, और वो तुम दीन समझ के करो सवाब के लिए, तो वो बिदत है। तो कहो ये बुखारी की उन 2 रकतों में पूरा फिट आ रहा है। ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा ने किया है, और काम भी नया है, और बुखारी ने सवाब के लिए भी किया है। तुम्हारी बिदत की तारीफ तो फिट आए बगैर रह नहीं सकती। अगर बुखारी सुन्नी है, और यकीनन सुन्नी है, तो वो हमारे उसूल के मुताबिक सुन्नी है कि अल्लाह कहता है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, कि मेरे महबूब की खूब ताजीम करो, तौकीर करो। तो उन्होंने हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल करके और रकतें पढ़ के बताया, ये किसी दुनिया के सुल्तान का फरमान नहीं है, नबियों के सुल्तान का फरमान है। इसकी शान है कि इसकी कदर की जाए, और ये एहतमाम उन्होंने किया। और ये सारे फिरके मानते हैं, इसमें किसी को शक नहीं कि इमाम बुखारी ने ये ना किया हो। अपने खत्म बुखारी में सारे ही ये बुखारी की शान बयान करते हैं कि उन्होंने 16 साल क्यों लगाए, लेकिन इसका अगर तकाजा पूरा कर सकता है और इस अमल को अगर अफोर्ड कर सकता है, तो वो मसले के आला हजरत ही कर सकता है। अब देखिए, इस सिलसिला के अंदर जिस वक्त ये चीजें उम्मत में इस अंदाज में इनका तज़किरा मौजूद है, और फिर इसके अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत जामे तरीके से हमें एक उसूल अता फरमाया, जो उलमा को भी याद होना चाहिए और अवाम को भी याद होना चाहिए। मैं अपनी तहरीक का कई जगह ये तारुफ करवाता हूं कि हमारी तहरीक ये नहीं कि उलमा अवाम बन जाएं, हमारी तहरीक ये है कि अवाम उलमा बन जाएं। उलमा अवाम कैसे बने कि उलमा किससे कहानियां याद कर लें कि अवाम पसंद इसे करते हैं, ना उनमें तवज्जो करने की जरूरत है, ना ज़हन कपाने की जरूरत है, सिर्फ वो कानों की लज्जत है, पता नहीं सही भी है या गलत है। तो ये है जमाने का रवाज कि उलमा उतरते 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 नीचे अवाम की सतह पे आ जाएं, और हमारी तहरीक ये है कि अवाम बढ़ते 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 ऊपर उलमा की सतह तक आ जाए। तो ये आपने मेरी दरखास्त याद भी रखनी है, लेकिन मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। वो दूसरे राग में और आम बातों में, किस्से कहानियों में अवाम भी नहीं थकते, और उसूल और कानून और कायदे की बात हो तो अवाम को भी सर दर्द शुरू हो जाता है, तो खतीब को तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और मतलब ये इसमें जब वो अवाम थके पड़े हों अब, तो खतीब की हौसला शिकनी होती है, वो फौरन तकरीर बंद कर देता है। लेकिन लोगों के तेवर ना देखना, अपनी ड्यूटी देखना कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की तरफ से ड्यूटी पर हूं, मैंने इनको सुना के ही छोड़ना है। दवाई लगती कड़वी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसी से ही सेहत मिली है। तो इस बुनियाद पर अवाम को भी बिल आखिर आदत पड़नी चाहिए कि हमारा दीन किससे कहानी नहीं, हमारा दीन तो फौलादी चट्टानों से भी मजबूत है, लेकिन हमें सोचना पड़ना तो है ना हमारा दीन है क्या। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 581 सफ़े पर लिखते हैं, वो जो इस्तिफ्ता था उसके अंदर जो कुछ था उसका खुलासा बयान करते हैं। क्या कहते हैं, इस नमाज को यानी सलाते गौसिया को कुरान व हदीस के खिलाफ बताना महज बोहतान व इफ्तिरा है। हरगिज हरगिज कुरान व हदीस में कहीं इसकी मुमानात नहीं। समझ रहे हो ना सारे? ना मुखालिफ कोई आयत या हदीस अपने दावे में पेश कर सका, यानी जो उस जमाने में सलाते गौसिया का मुखालिफ था और कहा कि ये ममनू है, झगड़ा इसमें है कि मुखालिफ कह रहा था ममनू है और आला हजरत इसको जायज साबित करना चाहते हैं, फर्ज वाजिब नहीं।
तो कहते हैं कि मुखालिफ ने इसको ममनू साबित करने के लिए कोई आयत भी पेश नहीं की और कोई हदीस भी पेश नहीं की। हर जगह सिर्फ जुबानी इद्दिया से काम लिया है, सिर्फ उसके मुंह का दावा है कि ये ममनू है। क्यों ममनू है, किस आयत में ममनू है, किस हदीस में ममनू है, ये कहीं वो दावे पर दलील नहीं दे सका। कहते हैं मगर ये वही जहालत कबीहा व सफाहत फदिया है जिसमें फिरका जदीदा व ताइफा हादिसा कदीम से मुबतला, यानी देवबंदी वहाबी और मिन वजह रवाफिज भी, वो क्या उनका नजरिया है। अब आगे जो कुछ बयान हो वो हमारा नहीं, इसका हमने रद्द करना है। उनका नजरिया क्या है जिस पर आज उन्होंने अपने बच्चे बच्चे को याद कराया हुआ है और तुम्हारे बूढ़े बूढ़े को आको पकड़ लेते हैं। उनका क्या नजरिया है झूठा, वो ये है यानी कुरानो हदीस में जिस अमर का जिक्र नहीं वो ममनू है। कुरानो हदीस में जिसका जिक्र नहीं, बस इतने से ही, चूंकि जिक्र नहीं है, कुरान में भी जिक्र नहीं, हदीस में भी, जिस तरह वो कहते हैं ये ईद मिलादुन नबी, कुरान में भी जिक्र नहीं, हदीस में भी जिक्र नहीं, वाज़े लफ्जों से। वैसे तो उसूल इसके मौजूद हैं, तो कहते हैं या कुरान से दिखाओ या हदीस से, जब नहीं तो फिर ममनू है। आला फरमाते हैं अगरचे इसकी मुमानत में भी कोई कुरान हदीस में ना हो, सिर्फ जिक्र ना होने पर वो कहते हैं ममनू है, हालांकि उसके ममनू होने पर भी कोई आयत नहीं, लेकिन जो कहते हो जिक्र नहीं तो फिर ममनू है। और साथ फरमाते हैं इन जी होशों के नजदीक, यानी असल कहना था बेहोशों, और ये तंजन कह रहे इन जी होशों के नजदीक अमरो नाही में कोई वास्ता ही नहीं। ये अब रद्द कर रहे हैं और अभी तफसील हो रहा है। हमारे नजदीक एक है अमर, दूसरी है नही। अमर ये कि अल्लाह ने फरमाया ये काम करो, और नही है कि ये फरमाया ये काम ना करो। लेकिन एक कामों का वो भी बहुत सा एरिया है जिनके बारे में ना ये फरमाया ये करो, ना ये फरमाया ये ना करो। तो खुलासा कानून का क्या बना कि हमारे नजदीक अमरो नाही के दरमियान भी एक चीज है, अमरो नाही, जो ना अमर है और ना नाही है, इसके दरमियान भी काफी चीजें हैं जिनका रब ने कुरान में ना हुक्म दिया है ना मना किया है। तो उसूल की जुबान में यह है कि उन मुनकिरों के नजदीक अमर और नाही में कोई वास्ता नहीं, यानी कोई और चीज नहीं। हमारे नजदीक अमरो नाही में वास्ता है, यानी एक बॉर्डर है, यहां अमर खत्म हो गया, अभी नाही शुरू नहीं हुई, नाही यहां शुरू हो रही है, दरमियान में एक बफर जोन है, एक एरिया दरमियान में है। अमर की हद के बाद नहज की बाउंड्री शुरू होने से पहले दरमियान में एक इलाका है, इसको वास्ता कह रहे हैं। समझ आ रही है कि वो उन अहकाम के बारे में है जिनके बारे में रब ने कोई अमर नहीं दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने भी कोई अमर नहीं दिया और अल्लाह ने भी कोई मना नहीं किया और नबी अलैहिस्सलाम ने भी कोई मना नहीं किया। ये जो दरमियान में एरिया है, इस एरिया को अगर हम साबित कर जाएं कुरान और सुन्नत से तो फिर हम फाते हैं, और अगर ना साबित कर पाए तो फिर ये होगा कि जो फिर जिक्र नहीं तो वो मना है। हमारा मजहब ये है कि जिक्र ना होने का ये मतलब नहीं कि मना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वाज़े तौर पर आयात में जिक्र नहीं लेकिन मना भी नहीं। मना तब होंगी जब उनके बारे में कोई आयत उतरी होगी कि ये मना है। जिसका जिक्र ही नहीं है ना करने में और ना करने में, ये जो दरमियान में एरिया है, अगर उनमें से किसी चीज को पकड़ करके कोई कहता है ये ममनू है, ये हराम है,
ये इस तरह की है, तो अल्लाह का कुरान उसको अल्लाह पर बोहतान बांधने का उस पर हुक्म लगाता है कि इसकी अथॉरिटी क्या है। रब ने हराम नहीं किया, रब ने मना नहीं किया, और ये रब है नहीं, ये रसूल है नहीं, और ये अपनी तरफ से नाजायज करार दे रहा है। तो मतलब क्या बना कि जो आए थे हम पर बिदअत का इल्जाम लगाने, आला हजरत ने वापसी पर उनके गले में ये तोक डाला कि ये तो अल्लाह पर बोहतान बांध रहे हैं। तो कानून उनका ये बनता है कि अमर और नाही के दरमियान कोई वास्ता, यानी कोई और चीज, हमारे नजदीक अमर और नाही के दरमियान वास्ता है। तो इस पर यह हो गया कि दो चीजें उनके नजदीक बनेंगी और तीन चीजें हमारे नजदीक बनेंगी। एक वो चीज जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, अकीमुस्सला आतुज़ ज़का। दूसरी वो चीज जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया, मसलन खिंजीर खाने से, शराब पीने से। अब तीसरी वो चीजें कि जिनका ना करने का हुक्म दिया और ना करने का हुक्म दिया। इन चीजों को रब ने जब मना नहीं किया तो ये असल जवाज पर है। अगर हम इनको मना करेंगे तो फिर रब के ममनुआत में हम अपनी तरफ से किसी चीज का इजाफा करेंगे, और ये अथॉरिटी खालिक की है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो इस बुनियाद पर आप फरमाते हैं कि इन जी होशों के नजदीक अमरो नाही में कोई वास्ता ही नहीं, और अदमे जिक्र इनके नजदीक जिक्र अदम है। यानी जिस चीज का जिक्र नहीं समझो वो मना है। समझ आ रही है ना सबको? हमारे नजदीक कुरान और सुन्नत में, यानी वैसे तो हर खुश को तर का तज़किरा है, मुराद है लफ्जों में वाज़े तौर पर। तो जिस चीज का जिक्र ना हो हमारे नजदीक वो मना नहीं है। कुरान और सुन्नत में जिसका जिक्र ना हो वो मना नहीं है, जबकि मुखालिफीन के नजदीक जिसका जिक्र नहीं उसे मना ही शुमार करेंगे। अब इस उसूल पर हमने कुरान और सुन्नत से दलाइल पेश करने हैं, और इसी से सलाते गौसिया भी साबित होगी, इसी से महफिल मिलाद भी साबित होगी, इसी से तीजा और दसवां भी साबित होगा। और ये सारी चीजें करने वाले शरीयत के पैरोकार शुमार होंगे, और इनको ममनू कहने वाले अल्लाह पर झूठ बांधने वाले करार पाएंगे। इस सिलसिला के अंदर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दलाइल दिए, ये जामे तिरमिज़ी है सियासिता में से। इसके अंदर हदीस शरीफ है जिसमें आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बयान किया। ये 578 सफ़े पर है। कितने सफ़े पर? 578 सफ़े पर इस हदीस का तज़किरा मौजूद है। बाबु मा जाअ फी लुब्सिल फिरा, पोस्तीन, खाल और चमड़ा, इसका कोट पहनना या कोई चीज चमड़े की बनी हुई, इसके बारे में बाब है। सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिसमने वल जुबने वल फिरा। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। अब सर्फ को दर्द तो नहीं हो रहा, ये सरकार की हदीसें हैं। हम वो वक़्त तो ना पा सके कि सामने बैठ के सुनते, तो लफ्ज तो वही हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मक्खन खाना और पनीर खाना और फिरा, पोस्तीन पहनना, इसका क्या हुक्म है? तो हमारे आका अलैहिस्सलाम का अंदाज ये था कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। यानी आपने कूजे में दरिया नहीं समुंदर बंद कर दिया। किस तरह? फरमा अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही, हलाल वो है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया।
वल हराम मा हर्रम अल्लाहु फी किताबिही, और हराम वो है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हराम किया। अब ये दो चीजें तो आ गई कि कुछ जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया हलाल, और वो कुछ जिनसे मना किया। अब क्या कोई तीसरी चीज भी है? अगर निकल आए तो हम बरहक, अगर ना निकले तो वो बरहक। लेकिन जामे तिरमिज़ी कहती है, सरकार फरमाते हैं, साहिब शरीयत फरमाते हैं वमा सकता अन्हु, और जिससे अल्लाह खामोश हो गया, यानी ना उसे हलाल कहा ना उसे हराम कहा। किसने? अल्लाह ने। जिस चीज के बारे में अल्लाह ताला ने सकूत इख्तियार किया, ना उसे हलाल फरमाया और ना ही उसे हराम फरमाया, तो उसका क्या हुक्म है? फरमाया फहुआ मिम्मा आफा अन्हु, पर वो सारी चीजें वो हैं जो रब ने मुआफ कर दी हैं। अब हलाल और हराम के दरमियान हमने कहा एक एरिया है, जिक्र ना होना इसका यह मतलब नहीं मना है कि चूंकि इसका जिक्र कुरान में नहीं आया, इसका हदीस में नहीं आया, लिहाजा मना है। इस पर सारी वाबियत कैम है ना, तो वो करोड़ों मिलकर भी कहें मेरे नबी अलैहिस्सलाम का अकेला फरमान उनके जवाब में काफी है। अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही। यहां बात खत्म नहीं हुई। वमा सकता अन्हु, जिससे रब खामोश हो गया, फहुआ मिम्मा अफा अन्हु, उसके बारे में समझो रब ने करम किया, माफ कर दिया। क्योंकि जो ममनू हो वो करें तो अजाब मिलता है, और जब रब मर्जी पे छोड़ दे जैसा दिल करो। अब किसी के पास कलम नहीं कि वो मना करे, अगर मना करेगा तो वो रब पर इल्जाम लगा रहा है, माज़अल्लाह, अल्लाह पे बोहतान बांध रहा है। शरीयत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और इसने अपनी दुकान मना वाली खोली हुई है कि ये मना है, ये मना है, ये मना है। तो पता चला कि शरीयत के अंदर दरमियान में ये एक एरिया है कि जिसके अंदर रब ने नरमी फरमाते हुए, नरमी करते हुए इस पर लफ्ज बोला मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने मुआफ कर दिया उससे। अब इसके साथ दूसरी हदीस शरीफ सुनने दारा कुतनी 3 और 4 नंबर जिल्द, इसके अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस नंबर 4350। मैं दावा नहीं करता, लेकिन इस मौजू को पाकिस्तान में शायद आज पहली मर्तबा बयान किया जा रहा है, लेकिन जरूरी इतना है कि हर मस्जिद का खतीब इस पर जुमा पढ़ा है, और हमारे हर बच्चे को पता होना चाहिए। हमें हमारे ऊपर झूठी एफआईआर काटी हुई हैं इन्होंने बिदअत की, और हालांकि मुजरिम खुद हैं। मियां साहब देखो ना, मुजरिम खुद हैं शरीयत गढ़ने के, और मुजरिम हैं, और अल्लाह ताला पर माज अल्लाह ये इफ्तरा बांध रहे हैं। तो अब हदीस शरीफ सुनो, 4350। हजरत अबू सालबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, यानी ये फतवे बुजुर्गों के वो बात की बात है, ये सलाते गौसिया या खत्म बुखारी या इफ्तिताह बुखारी या ये सारे हजार हा मसाइल, उन सब की बुनियाद मैं तुम्हें बता रहा हूं, गढ़ के नहीं, शरीयत से पढ़ के बता रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरादा फराइदा, बेशक अल्लाह ताला ने फराइज फर्ज किए, तो अपनी उम्मत को फरमाया फला तुदय्यूहा, इन्हें कभी जाया ना करना। जो रब ने फर्ज किया वो पूरा करना, जाया करना क्या है कि सोए रहना, नमाज ना पढ़ना, माज़अल्लाह,
रोजे ना रखना, इस्तिताअत के बावजूद हज ना करना और साहिब निसाब होने के बावजूद ज़कात ना देना। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा फला तुदय्युहा, इनमें से किसी फर्ज को भी जाया मत करना। और फिर वहर्रमा हुरुमातिन, और अल्लाह तबारक व तआला ने कई चीजें जो हैं वो तुम पे हराम की, वहद्दा हुदूदन, और जो हराम की फला तंतहिकुहा, उनका कभी इर्तिकाब ना करना। जो रब ने तुझ पर हराम की उन चीजों का कभी इर्तिकाब ना करना। और साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को इस हदीस के अंदर वाज़े किया, वहद्दा हुदूदन, अल्लाह ने कुछ अपनी हुदूद बताई हैं। आंख के लिए कहां तक देखना जायज है, किस किस को देखना जायज है, जुबान क्या चख सकती है, कदम किधर जा सकते हैं, बंदा कौन सी चीज सुन सकता है, मुसलमान के लिए हुदूद है। और जो गैर मुस्लिम है, चूंकि वो जन्नत के स्टूडेंट ही नहीं, तो उनके लिए आजादी है, जिसको अमेरिका आजादी कहता है, जो असल में जहन्नम की गुलामी है। तो हमारे लिए ये पाबंदियां हैं जिनके नतीजे में जन्नत मिलने वाली है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हद्दों को मत फलांगना, फला तातदूहा, जो शरीयत ने हद बना दी उससे तजावुज मत करना। इतनी जरूरी है हुदूद को पहचानना और फिर उनका तकद्दुस सामने रखना। ये बड़ी गहरी बात है। हम चूंकि जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं और ये बड़ा फजल है अल्लाह का, लेकिन आगे हम ये पढ़ते नहीं उमूमन कि मुसलमान होने के लिए क्या क्या जरूरी है। और अब मुझ पे चूंकि मैं मुसलमान हूं, पाबंदियां क्या क्या हैं। यानी अमल करना तो दरकिनार, हमारे बंदे बूढ़े हो जाते हैं, पता ही नहीं होता कि आंख का निसाब क्या है, कान का निसाब क्या है, जुबान का निसाब क्या है। तो इतना जरूरी है बंदे के लिए जानना कि मैं कहीं हुदूद से तजावुज ना कर जाऊं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये करम है कि फरमाया कि मेरे गुलामों पहचानो, तुम्हें डंगरों जैसा नहीं छोड़ा गया कि जहां चाहो जिस क्यारी में चर लो जाके। और तुम्हें वो जो अमेरिका कहता है ना, जहां चाहो ख्वाहिश पूरी कर लो, तो हम कहते वो तो कुत्तों का काम है जो रिश्ता भी नहीं देखती और जहां चाहते हैं ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। हमें इस्लाम ने हुदूद में रखा है और वो हुदूद हम पर सख्ती नहीं, हमारी वैल्यू के पेश नजर है कि हमारा नस्ब है, हमारा पाकदामनी है, हमारी पारसाई है। तो ये सारी चीजें हमें इस्लाम ने दी हैं और इनको जानना बड़ा जरूरी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तातदूहा। अब ये जो दुआ करी है हर्रमा और हद्दा, ये दोनों एक ही चीज है असल में, कि कुछ चीजें अल्लाह ने हराम कर दी उनका इर्तिकाब मत करना, और कुछ अल्लाह ताला ने हदें बनाई उनका से तजावुज मत करना। ये एक है। और पहला कि रब्बे जुल जलाल ने तुम पर फराइज जो हैं वो फर्ज किए, और उन फराइज के लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उनको पूरा करना, जाया ना करना। अब दूसरे लोग जो हमें बिदअत के ताने मारने वाले हैं, उनके लिहाज से तो खुतबा पूरा हो गया कि दरमियान में अब हजारों चीजें हैं, लाखों चीजें हैं जो ना फर्ज के जुमरे में आई हैं और ना इधर हराम के जुमरे में आई हैं। वो क्या है? सरकार फरमाते हैं वह साकाता अन्नशिया। साकाता का फैल है अल्लाह, अल्लाह चुप कर गया, खामोश हो गया, उसने सकूत इख्तियार किया लाखों चीजों से। भूला नहीं कि मना करनी थी, माज़अल्लाह भूल गया, वो भूल से पाक है। भूला नहीं कि फर्ज करनी थी और याद नहीं रहा, वो भूल से पाक है। वो जानते हुए चुप कर गया। साकाता अन अशिया, सरकार मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन गैर निसियान,
रब चुप कर गया भूल के बगैर, भूल की वजह से नहीं, वो भूलते ही नहीं। तो फिर तो सरकार फरमाते हैं तब हसू अनहा, अब तुम इस बारे में दरवाजे ना खोलो, इस पर तुम बात ही ना करो, ये तुम्हारा एरिया ही नहीं है। जब रब जानने के बावजूद चुप कर गया, अगर उसने महफिल मिलाद को मना करना होता तो कर देता, वो भूला हुआ नहीं है। अगर उसने खत्मे चेलम को मना करना होता, ये नहीं कि उसके इल्म में नहीं था कि 15वीं सदी में क्या होगा, उसे सारा पता था, तो वो मना कर देता, वो भूलता है ही नहीं। जब उसने जानने के बावजूद इस पर सुकूत इख्तियार कर लिया, तो ये वो एरिया है कि जिस पर अब नाजायज, हराम या बिदअत के फतवे तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि रब ने जब यहां छुट्टी दी हुई है तो और किसी की अथॉरिटी नहीं कि रब की दी हुई छुट्टी को माज़अल्लाह कैंसिल कर सके। अब उसूल का समझ आ रही है? यानी उसूल ये नहीं कि आज मैं बना रहा हूं या आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था या दाता साहब ने या गौस पाक ने। उसूल है कुरान और सुन्नत में, और अमल हम कर रहे हैं उसके मुताबिक अल्लाह के फजलो करम से। अब ये मैंने अहादीस आपके सामने पेश की। इसी सिलसिला में मुस्लिम शरीफ में भी एक हदीस शरीफ मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ में है, वो पहले मैं हज के लिहाज से और इख्तियारात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बयान करता रहता हूं, लेकिन अगला हिस्सा उसमें यह है, जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युन्नास कद फरदल्लाहु अलैकुमुल हज फहुज्जू, लोगो अल्लाह ने तुम पे हज फर्ज कर दिया, लिहाजा हज करो। यह मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द है और हदीस नंबर 1337 है। फकाला राजुलुन, एक बंदे ने कहा, वो हजरत अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, सहाबी। उन्होंने कहा अकुल्ला आमीन, या रसूलल्लाह हर साल ही हज फर्ज है? यानी सिर्फ इस्तिताअत होनी चाहिए, अगरचे घर से निकलने का टाइम ही ना हो, यानी जिसे हर हाल में जैसे नमाज पढ़नी है तो क्या हर हाल में हर साल हज करना है? फसकता, सरकार चुप कर गए। जिनका बोलना भी रहमत है और चुप करना भी रहमत है, चुप कर गए। हत्ता कालहा सलासन, यहां तक कि हजरत अकरा 3 बार पूछना उनको पड़ गया। एक बार पूछा, सरकार चुप, दूसरी बार पूछा, सरकार चुप, तीसरी बार पूछ लिया क्या हर साल फर्ज है? अब मेरे नबी अलैहि सलाम बोल पड़े। फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो कुल्तु नअम लवजबत, अगर मैंने हां कह दिया तो हर साल ही क़यामत तक फर्ज हो जाएगा। यह है वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बुखारी मुस्लिम पढ़ने के लिए मसलक भी आला हजरत का होना चाहिए। फरमाया अगर मैंने कहा, बड़ा काबिल गौर जुमला है, अगर मैंने कहा, क्या कहा? सिर्फ नाम, जिसका माना है हां। लो कुल तो नाम, अगर मैंने हां कहा, पूरा जुमला भी नहीं, सिर्फ नाम, इतनी पावर है एक लफ्ज में। फरमाया फिर क़यामत तक सारी उम्मत पे फर्ज हो जाएगा। देखो हमारे महबूब ने कितनी हमारी मुश्किलें टाली हैं। नाम कहने में क्या जोर लगता था, लेकिन उनके सामने क़यामत तक की उम्मत की हालात थे और कहां कहां से आना है। फरमाया लो कुल तो नाम, अगर मैंने हां कहा तो इसका असर क्या होगा? फरमाया यही शरीयत होगी, लवाजबात। हर मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत है हर साल उस पे फर्ज हो जाएगा। लेकिन फरमाया वला मस्तताअतुम,
लेकिन इसकी तुम में इस्तिताअत नहीं होगी। ये है दीन इस्लाम में सरकार की तरफ से खुसूसी रहमत। ये नहीं कि खा इस्तिताअत हो या ना हो, मैंने तो फर्ज करना है। उन्हें कौन रोक सकता था? लेकिन रहमत ने रोक लिया, उम्मत पे शफकत ने रोक लिया। फरमाया तुम पूछते हो, मैं चुप हूं। अगर कोई आज का वहाबी होता तो कहता माजल्ला जवाब नहीं आ रहा था तो चुप कर गए। लेकिन शरीयत बोली, रहमत की बरसात थी कि चुप कर गए। फरमाया मेरा बोलना और आम बंदे का बोलना बराबर नहीं। मैंने हां कहा तो हर साल ही फर्ज हो जाएगा, लेकिन वला मस्ततातुम, फिर तुम में इस्तिताअत नहीं होगी। फर्ज होने के बाद नहीं करोगे तो उस पे अजाब जहन्नम का मिलेगा। तो हर बंदे के लिए आना, और फिर ये भी मौजूदा हालात में सारे ही चल पड़े तो समाए कहां वहां जाओ। इससे हजारों लाखों तौसीयात भी कर दी जाए तो वहां कहां ठहरे जाकर, किस मीना में, किस मुजदलफा में, किस अरफात में, कहां तवाफ करें। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरी बार बोले और हिकमत वाजे कर दी। अब जब यहां बात पहुंची, अर्ज़िमन अब मैं कह दूं जो सिर्फ हम ही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता, और कोई से मतलब है जो हमारे मसलक पर नहीं आएगा तो कहेगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह के नजदीक क्या तयशुदा था इस मसले में? रब ने अर्श पे क्या लिखा था, लोहे महफूज पे क्या लिखा था कि इस उम्मत पर हर साल हज फर्ज करना है या जिंदगी में एक बार करना है? अगर तो ये लिखा था कि हर साल करना है तो फिर सरकार ने जिंदगी में एक बार क्यों फर्ज किया? अगर ये लिखा था कि एक बार फर्ज करना है तो सरकार ये क्यों फरमाते अगर मैंने नाम कहा तो हर साल ही हो जाएगा? दो ही देते हैं ना। या ये लिखा था अल्लाह के हां लोहे महफूज पे कि हर साल इन पे लाजिम करना है, तो क्या जो शरीयत हमें मिली हुई है इसमें क्या कोई सरकार ने छुपा लिया है और बाकी दे दी है कि एक साल कर लो तो काफी है? जब रब कहे हर साल करना है तो फिर बल्लिग मा उनजिला इलैक, फिर पहुंचाओ महबूब आगे। और अगर ये रब का फैसला था लिखा हुआ कि हर एक बार करना है तो सरकार क्यों फरमाते हैं ये मेरी पावर है? लो कुल तो नाम लवाजबत, मैं हाँ कहूंगा हर साल फर्ज हो जाएगा। अब दरमियान में ना कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ना पूछने का जिक्र है, ना ठहरने का जिक्र है, ना घंटा इंतजार का जिक्र है, ना कल परसों की बात है। बात फाइनल है। तो फिर जवाब हम दे सकते हैं कि रब ने ये लिखा था महबूब मर्जी तुम्हारी है, उम्मत तुम्हारी है, ये आप पर डिपेंड करता है। चाहो तो हर साल फर्ज कर लो, चाहो तो एक बार फर्ज कर लो। अब जो सिर्फ नंबरों पे चलते हैं उन्हें क्या पता कि अंदर हदीस में लिखा क्या है। ये जेलमी जहन्नमी ने जो लोगों का ज़हन बिगाड़ा हुआ है, पाना पड़ी थे। हाँ अच्छा, आगे इस मौजू का भी जो बयान करना है, ये बात जब हो गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा की तरबियत के लिए फरमाया, मेरे सहाबा ज़रूनी मा तरक्तुकुम, जिस हाल में मैं तुम्हें छोड़ दूं ना फिर मुझे ना छेड़ा करो। जरूरी मुझे छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब क्या? मैंने जो हलाल कर दिया, हराम कर दिया। अब जब मैं चुप कर जाऊंगा आगे किसी मसले पर तो मुझे ना छेड़ो, जरूरी मुझे रहने दो। किस पर? मा तरक्तुकुम, जिस पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मतलब यह जब मैंने छोड़ा तो शरीयत मेरी है ना, मेरे बाद वही बंद है, कौन आगे इसमें इजाफा करेगा? जिस पर मैंने तुम्हें छोड़ा, मुझे पता है मैंने तुम्हें क्या देना है, मेरे अल्लाह को पता है क्या देना है और उसने मुझे इख्तियार दिया है क्या देना है। जब मैं चुप कर क्या हूं तो तुम पूछते फिर क्यों हो? जरूरी मा तरक्तुकुम, फरमाया फइन्नमा हलाका मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सवालिहिम,
तुमसे पहले इस वजह से हलाक हो गए कि वो ज्यादा सवाल करते थे। वख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, उन्होंने अपने नबियों पर इख्तिलाफ किया। फइज़ा अमरतुकुम बिशैइन फअतू मिनहु, जब मैं हुक्म दूं तो वो करो। मस्तता तुम, जितनी इस्तिताअत है। वइज़ा नहीतुकुम अन शैइन फदऊह, जब मैं मना करूं उसे छोड़ दो। लेकिन जब मैं आगे चुप कर जाऊं तो मेरी हिकमत को देखो। मुझे पता है कि इंसान की इंसानियत की तामीर के लिए क्या जरूरी है, क्या करना जरूरी है, क्या ना करना जरूरी है। तो ये है दरमियान में एक एरिया, ये उसको बंद करना चाहते हैं जो सरकार खुली जगह छोड़ के गए। अब इतनी हदीसें मैंने आपके सामने पेश की, तो हम दीन बदलने वाले नहीं, दीन बदलने वाले ये हैं कि जिन्होंने इतनी अहादीस में जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंजाइश छोड़ के गए अपनी उम्मत के लिहाज से, ये वो गुंजाइश देने पर राजी नहीं, तैयार नहीं, और उल्टा उस पर जो है वो बिदअत और शिरक के फतवे लगाते हैं। तो ये थी चंद अहादीस, और ये मैं आपको बताऊं, ये अहादीस जो अब मैंने इस पर पेश की, ये फतावा रिजविया में आला हजरत ने इनका हवाला दिया। ये मैंने मुताला करके तलाश नहीं की, यानी इन किताबों से तो तलाश की, लेकिन खुद पहले आला हजरत ने लिखी हुई थी। अगरचे वहां सफा और है और ये अब नई किताबों में और है। ये जिस दरख्त का फल खाएं उसका एहसान भी लोगों को बताएं, ना कि तहरुल की कादरी की तरह खा के तो फिर उनको भूल जाएं। तो मैंने उसूल बताया और उसके करीब करीब हदीस समझना था। दर्जा तो आयात का पहले है, लेकिन अहादीस पहले बयान की कि उनसे समझ आसानी से आ जाए। इसके बाद इख्तिसार से आयात भी बता देता कि ये सिर्फ दो चीजें नहीं, दरमियान में तीसरी चीज भी है। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर, और ये आयात भी आला हजरत ने बयान की हैं। सूरा माइदा आयत नंबर 101, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तसअलू अन अशिया, उन चीजों के बारे में ना पूछो। किन के बारे में? इन तुबदलकुम तसुकुम, अगर वो तुम्हारे लिए जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरा लगे। ला तसअलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसुकुम। आला हजरत इसका तर्जुमा कहते हैं, ईमान वालों, वो बातें ना पूछो कि तुम पर खोल दी जाएं तो तुम्हें बुरा लगे। आगे अल्लाह फरमाता, व इन तसअलू अनहा, अगर तुम उन चीजों के बारे में पूछो कि अगर बता दी जाए कि तुम्हें फिर लगे अच्छा था ना पूछते, अगर तुम उनके बारे में पूछोगे, हीना युनज़्ज़लुल कुरान तुबदलकुम, कि जिस वक्त कुरान उतरते वक्त तुम पूछो तो फिर वो तुम पर ज़हर कर दी जाएंगी। तो मतलब क्या था? ना पूछो और फिर जाहिर ना हो। कुछ बातों को रब जाहिर नहीं करना चाहता, पूछो तो जाहिर कर भी देगा। तो वो क्यों नहीं जाहिर करना चाहता? कुरान कहता है, अफल्लाहु अन्हा, अल्लाह ने वो मुआफ कर रखी है, अल्लाह ने मुआफी दे रखी है। ये है दरमियानी एरिया, अल्लाह ने मुआफ कर रखा है। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह ताला जो है वो गफूर है और हलीम है। ऐसे ही इसके अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज को जिक्र किया। अब मैं वो सारा मौजू बहुत तवील है, अब इस लिहाज से कि जो ये दरमियान वाला एरिया नहीं मानते और हमें कहते हैं तुमने बिदअत की, तुम शरीयत से बागी हो गए हो, ये है वो है, जो भी वो बकवास करते हैं, उनका हुक्म कुरान में क्या है? अब हम उनको कटहरे में खड़ा करते हैं। अपनी तो हमने सफाई दे दी, अब उनका हुक्म क्या है?
तो इस सिलसिला के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आयत पेश की, सूरह नहल आयत नंबर 116। ये कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाता है, वला तकूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िब। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं, अपनी जबानों का मन घड़त झूठ, वला तकूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुम, जो घड़ती हैं तुम्हारी जुबानें, अल्लाह रब के बारे में, क्या झूठ। यानी रब ने मना नहीं किया, तुम कहते हो मना है। वला तकूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा, किस तरह, हाजा हलालु व हाजा हराम, दरमियानी एरिये में जो वैसे हलाल है वो तो रब ने फरमा दिया, जो वैसे हराम है वो रब ने फरमा दिया। अब ये मुदाखलत कहां है? वो उस दरमियानी एरिये में, वहां तुम झूठ बोलते हो अल्लाह के बारे में कि रब ने इसे हराम करार दिया है, रब ने इसे हलाल करार दिया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ले तफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, बेशर्मो रब पर झूठ लगाते हो। ये कहकर फरमाया कि झूठ मत कहो कि ये हलाल है और ये हराम है, अल्लाह पर झूठ का इफ्तिरा करते हुए। इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून, जो रब के बारे में झूठ बोलते हैं, रब ने फरमाया नहीं, ये कहते नहीं रब ने मना किया है, तो फरमाया ये कभी भी कामयाब, यानी कभी भी जन्नत उनको नहीं मिल सकती। तो ये यानी तमहीद ही समझो कि ज्यादा फिर सबक मुश्किल ना हो जाए, ये याद करना है सबने। यानी देखो ना कि चोर जो है वो मालिक पर FIR कटवा रहा है, और मालिक बेचारे जो हैं मजलूम सीधे साधे हैं, उनको पता ही कोई नहीं कि कहां कहां हमें चोर करार दिया जा रहा है, जो कि खुद मालिक। इसको अच्छी तरह याद करना और आगे पहुंचाना है। और इसमें आप जानते हैं कि मिर्जा जेलवी जहन्नमी का मसला चल रहा है। मुझे एक बात पर बड़ी हैरानगी है, शायद आप मेरी हैरानगी या मेरे उस तशवीश का जवाब दे सकें। मिर्जा जेलवी जहन्नमी ने एक आदि नहीं, बहुत ज्यादा गुस्ताखियां की, अल्लाह की शान में भी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के शान में भी, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, सारी उम्मत के औलिया पर। और ये रब की दी हुई तौफीक है कि सबसे पहले उसके खिलाफ फतवा मैंने दिया, और पता नहीं क्या दस्ते कुदरत गैब उसकी शान थी कि वो चूहा कुड़ुक्की में भी आ गया, और फिर मेरा तफसीली फतवा भी आ गया। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्होंने भी फतवा दे दिया, और भी बहुत से उलमा ने दिया। और इस वक्त पूरी कुफर की ताकतें उसकी हिमायत में बोल रही हैं मिर्जा को छुड़ाने के लिए, और वो इतना बौला है कि अब अगर छूट गया तो कहीं ज्यादा बौला हो जाएगा, और उसकी जुबान से कोई महफूज नहीं। इस पाकिस्तान की कितनी गदियां हैं जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई हो। किसी हाल में सारे सादाते किराम, पीराने उज़ाम इकट्ठे हुए हों, और उन्होंने उसके खिलाफ, चलो खुद नहीं, किसी के दिए वो फतवे पर या चंद लेने ये लेके कि ये गुस्ताख रसूल है, इस पर 295 सही है और इसको सजा दी जाए, इन 3 लाइनों पर वो दस्तखत करके। कहीं तुमने सुना है कि किसी पीर ने कोई इजलास बुलाया हो और बड़े बड़े इदारे, उनके मुफ्ती और बड़े बड़े लोग, अभी उनकी कोई हाजिरी नहीं लग रही? यानी ये भी पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, कि उन्होंने जोर से सांस ली हो एहतिजाजन, कोई आहली हो अफसोस से। अब इतनी बड़ी तौहीन, बताओ कौमी असेंबली में किसी ने करारदाद मंजूर करवाई? सूबाई असेंबली में, कश्मीर असेंबली में, सिंध असेंबली में, वो सारे लोग कहां गए? आज से चंद साल पहले
2020 में जब तौहीन हुई भी नहीं थी, कौन सी कुव्वतें थी जो कौमी असेंबली में मेरे खिलाफ करारदाद मंजूर करवा रही थी? पंजाब असेंबली में करवाई, सिंध असेंबली में करवाई, कश्मीर असेंबली में करवाई, जबकि कोई गुस्ताखी हुई नहीं थी। और अगर उनके बकौल कोई मामला था तो क्या दुख्तरे रसूल अलैहि सलाम का मर्तबा रसूल की जात से बड़ा है? यानी तौहीन तो हुई नहीं सी, पीछे चाबी देने वाले और थे। ये आज के हालात बता रहे हैं। यानी इतना भारी लफ्ज बार बार नबियों के सुल्तान और ज़हरा पाक की अब्बा जान, जो करोड़ों मर्तबा ज़हरा पाक से अफजल हैं, उस वक्त जो बोले और आज चुप करके बैठे। मुझे जवाब दो, ये क्यों चुप हैं? क्यों चुप हैं? उस वक्त क्यों बोले थे? उस वक्त तौहीन नहीं हुई थी, मैं बरमला कह रहा हूं। और जो आएगा मैं फौरन 2 मिनट में उल्टा करके उसको वो इंटरनेशनल एजेंसियों का मंसूबा था, क्योंकि गाजी साहब के बारे में फतवा मैंने दिया। पूरी दुनिया में तहरीक उस फतवे पे चली और इंटरनेशनल एजेंसियां मेरे ताकुब में थीं कि इसे मुतनाज़े बनाना है, इसके पीछे से कौम को हटाना है। यह जो कहता है ना कि झूठा 295C या इस तरह का कोई मुकदमा किसी के खिलाफ नहीं बनता, इसी पर बनाना है। क्योंकि तैर अशरफी से मुनाजरा तो मैंने किया था ना, उन्होंने मेरे खिलाफ ही बनवाया ताकि आगे तो ये ना बोले। लेकिन मैं आज भी कहता हूं 295C बरहक है। 295C 295C। अब वो ताकतें कहती हैं फिर मिर्जा के खिलाफ भी यही बोला, इसने फतवा दिया। अगर बोलना आसान होता तो फिर बड़े बड़े बोलते ना, दूसरी बार बोलना, किसी के पीछे बोलना तो आसान होता है। ये क्यों नहीं बोल रहे? वो एक मिली यकजहती काउंसिल है या बिल्ली यकजहती काउंसिल है या ईरानी यकजहती काउंसिल है, वो मौलवी भी नहीं बोल रहे। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई राफजी मिर्जा के खिलाफ फतवा नहीं देगा, रिकॉर्ड पर है। मैंने क्यों कहा था? मुझे सारा मंजर नजर आ रहा था कि एक टोला ऐसा है, उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि अल्लाह को कोई गाली दे माज अल्लाह या ना दे। उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की माज अल्लाह तौहीन हो जाए या ना हो। उन्हें सिर्फ इस बात की दिलचस्पी है कि कोई सहाबा को भौंकने वाला जरूर हो, और ये शर्त सिर्फ मिर्जा ही पूरी करता। कोई लफ्ज़ बोला उसके खिलाफ, उन्हें तो वो मिला हुआ था कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा पर वो तबर्राबाजी करता था। तो जिस तरह रवाफिज को उसकी ये अदा पसंद है, कहीं ऐसा तो नहीं चुप का रोजा रखने वालों को आज इनको भी उसकी यही अदा पसंद हो कि ये तो हमारा काम करता था और अब जकड़ा गया। ये जो भौंकते हैं हजरत अमीर मुआविया को, हजरत अबू सुफियान को, हजरत हिंदा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये क्यों नहीं बोल रहे? इनका वो बड़ा महबूब है, इन्हें इस बात की कोई गैरत नहीं कि वो तो अल्लाह भी मिनी गार्ड मान रहा है। नबी भी कसबी नहीं होता कि कोई करे कि बड़ी बंदगी करो तुम नबी बन जाओगे, नहीं बन सकते। जब मिनी प्रॉफिट कोई नहीं बन सकता, मिनी गार्ड कौन बन सकता? वो इतना भौंका अल्लाह की जात के बारे में और इतना भौंका अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जात के बारे में, और ये उसका तमाशा देख रहे हैं और बोलते नहीं, लफ्ज भी नहीं बोलते, थोड़ा सा भी। एक ही उनको फायदा है और वो ही इनकी बर्बादी। वरना जब जुर्म नहीं हुआ था इनको नींद ही नहीं आ रही थी किन लोगों को
कई लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे, कई लोग जो हैं वो बड़े बेचैन थे कि क्या हो गया, हालांकि शरीयत बयान हुई थी। और अब आखिरी हदें पार कर गया वो खबीस जहन्नमी, और इनकी जुबानों को ताले लगे हुए हैं। मैं बड़े अदब से दरखास्त करता हूं, सारे सज्जादा नशीन सुने, सारे पीर सुन लें, सारे खतीब सारे मुफ्ती सुन लें, जिसने अब भी मिर्जा जेहलमी दज्जाल के खिलाफ 295 के मुताबिक उसे सूली पे चढ़ाने के लिए किरदार अदा ना किया, आवाज बुलंद ना की, हम एक एक करके उनका हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते रसूल के, हम चादरे बतूल के, हम चादरे बतूल के, हमारी आन हमारी जान, 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 हमारी आन हमारी जान। बरेली शरीफ के लिहाज से इस वक्त मरकज़ इस्लाम और मरकज़ अहले सुन्नत, वहां पर मोदी सारा लाओ लश्कर लेके दहशतगर्दी कर रहा है, और हम वहां जो तहरीक चली है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें अपनी आवाज मिलाना चाहते हैं। आई लव पूरे जोर से कहो कि मोदी उलट जाए। आई लव, आई लव, आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे जुल जलाल हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।